हनुमान जी का जो चालीसा है वो लिखा किसने? तुलसीदास जी। लिखे कहां पर? अकबर की जेल में। अकबर ने बंदी बना लिए। इन्होंने जब रामायण लिखी तो अकबर को पता चला कि रामचरितमानस बड़ा खूबसूरत एक ग्रंथ लिखा है और इतना बढ़िया, तो इनको पकड़कर बुलाए कि आओ, आगरे में बुला के बोले मेरे ऊपर भी ग्रंथ लिखो। वो अपना धर्म बनाया हुआ था उसने, दीन इलाही। तो अकबर बोला मेरा धर्म है, मैं मुखी हूं उसका। तुलसीदास तुम बहुत बढ़िया काव्य लिखते हो, मेरे ऊपर भी काव्य लिखो, मैं मालिक हूं और मेरे ऊपर ग्रंथ लिखो। बोले मैंने ग्रंथ लिखा ही नहीं कोई। बोले तुमने रामचरितमानस? बोले मैंने लिखी थोड़ी है, वो तो मेरे से लिखवाई गई है। किसने लिखवाई है? बोले महादेव ने। शिवजी महाराज जी का भगत हूं मैं, और शिवजी महाराज जी ने मेरे पास आकर कहा कि अब लिखने का समय आ गया है, वाल्मीकि रामायण को सरल भाषा में लिखने के लिए तुमको चुना गया है, अब तुम आज के बाद लिखो। वो पहले संस्कृत में लिखना शुरू की थी उन्होंने रामायण। तो रामायण लिखते थे तो जिस कागज पे लिखते थे और शाही से वो मिट जाती थी, तो 2-4 दिन ऐसे चला। बाद में इन्होंने महादेव की आराधना करी तो शिवजी महाराज जी प्रकट होते हैं ध्यान में। तो उनको कहा महादेव प्रभु, जो आपने मुझे बताया रामचरितमानस लिखो, तो लिख रहा हूँ। सुबह उठते ही वो मिट जाती है शाही। क्या खेल है प्रभु आपका? बोले मिटती इसलिए है कि तुम संस्कृत में लिख रहे हो। तुम्हें बोला था अवध भाषा में लिखो, अपनी भाषा में, ताकि हर आदमी पढ़ सके और समझ सके। तो उसके बाद पूरा हुआ। तो उन्होंने बोला मेरे को तो शिवजी महाराज जी ने लिखवाया वो ग्रंथ, मैंने तो लिखा ही नहीं, मैं नहीं लिख सकता। तो वो बोले फिर तुमको बंदी बनाया जाएगा। बोले बना दो। तो उनको कैद कर लिया गया। तो वो अंदर बैठे हनुमान जी का चिंतन कर, हनुमान जी के दर्शन भी कर चुके थे वो, हनुमान जी का चिंतन करते रहे। हनुमान जी प्रगट हो, वो मुझे बचाओ, निकालो, बूढ़ा आदमी हूँ। अब उनकी उम्र 97 थी उस समय। 97 साल के बूढ़े को जेल में बंद कर दिए। तो हनुमान जी प्रगट नहीं हो रहे थे। तो हनुमान जी प्रगट करने के लिए फिर रामचरितमानस के बाद हनुमान चालीसा शुरू कर दिया उन्होंने। और लिखा कैसे? ये इन्होंने गाना शुरू किए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजा। तो हनुमान जी से शुरू किया। जब ये गाने लगे, हनुमान जी आगे आके कहते हैं तुलसीदास जी हनुमान से शुरू मत करिए, गुरु से शुरू करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज। तो गुरु से शुरू किया। फिर ये चालीसा गुरु का नाम सबसे पहले लिखिए, क्योंकि गुरु जहां आ गया वहां भगवान जी की कृपा हो ही गई। बिना गुरु के बात नहीं।